आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। अभी मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर नीरज गौड़ से, और मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका है और ग्राम का विकास आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, किसी से अछूता नहीं है, तो मैं भैया से जानना चाहता हूं कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है तो ग्राम का विकास उस लेवल पे क्यों नहीं हो पा रहा है जिस तरह होना चाहिए भैया? देखिए, ऐसा है, इसका मूल जो है इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्राम प्रधानी वगैरह जितनी भी आती है जी सब राजनीति का विषय है। जी। तो राजनीति जब तक रजनीति नहीं हो, चांदी के तरीके से बिल्कुल चमकती हुई और शुद्धता के साथ, कारण ये है कि इतना जो नैतिक पतन हुआ और ग्राम प्रधान की, जैसे आपने ग्रामीण विकास की बात करी, तो ग्राम प्रधान में आजकल क्या आप देख रहे हैं, ग्राम प्रधान में एक होड़ लगी हुई है किसी तरीके से प्रधानी मिल जाए, क्योंकि ग्रांट बहुत अधिक आती है और उसमें कमीशन खोरी होती है। और हर प्रधान का, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर उद्देश्य यही होता है कि येन केन किसी प्रकार जो है प्रधान हम हो जाए और उसके बाद जो खर्च करेंगे वो तो मिल जाएगा। भैया मैं एक मिनट यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके जो फादर हैं, तो उनका जो परिचय, आप 1971 में 2 बार के एमएलए रहे हैं, 3 बार के एमएलए रहे हैं, पंडित जो बसंत लाल शर्मा जी नानपारा में, और आप यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, आप उनके सुपुत्र हैं, आप योगाचार्य भी हैं, और आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में भी हैं, स्पीकर हैं आप हमारे डिस्ट्रिक्ट, और आपका जीवाश्रय भी चलता है। तो भैया को राजनीति पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसलिए भी एक्सपीरियंस क्योंकि वो चीज ब्लड में है, क्योंकि आपके फादर कैबिनेट मिनिस्टर रहे 1971 में। तो भैया इसके ऊपर क्या ऐसी बात है कि जो ग्राम का जो विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है? वो वही है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक 5 साल का कार्यकाल किसी प्रधान का है और केंद्र से उसको 5 साल में मान लीजिए 10 करोड़ की धनराशि जो है वहां से आवंटित आई, तो उसमें देखिए ज्यादातर पैसा जो है वो कमीशन खोरी में, और प्रधान खुद अपने लिए जो है उसमें से अधिकतर हिस्सा जो है वो अपने पास खुद रख लेता है, क्योंकि उसने प्रधानी के इलेक्शन में तमाम पैसा लगाया होता है। अब धीरे धीरे उससे हुआ क्या, ये जो अच्छे लोगों ने राजनीति को छोड़ दी और हटने लगे। अब कायदे से तो उसमें ऐसे चरित्रवान आदमी आने चाहिए। कहीं कहीं आपको देखने का दृष्टांत मिलता है कि कोई प्रधान आगे पढ़ा लिखा, सबसे बड़ी बात, तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, ये सब लोग जब ऐसे लोग नहीं आएंगे तो ये क्या करेंगे? एक अशिक्षित व्यक्ति से आप क्या आशा करते हैं कि वो क्या विकास करेगा क्षेत्र का? तो इसमें पढ़े लिखे लोग आए, और मैं तो कहता हूँ कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, उसमें आवास बनते हैं लोगों के, हमारी तो सोच ये रहती है कि अगर जैसे जो प्रधान है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बनावे, शासन में भेज दे कि ये देखिए प्रॉपर मिक्सिंग की मैंने, रोड बन रही है, रोड में क्या लग रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। कभी कभी भैया एक ऐसा होता है कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी विजिट हुई और हम पात्र हैं, और हमको आवाज के लिए यहाँ पे ओके भी किया सेक्रेटरी साहब ने, फिर वही लोग हम लोग कवरेज करते रहते हैं जी। तो भी ये शिकायतें मेरे पास ज्यादातर आती हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन शिकायतें यही आती रहती हैं कि हमको नहीं मिलकर किसी और को मिल गया, किसी को 2 बार मिला, उसको फिर तीसरी बार मिल गया। ये बात डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, बीडीओ साहब के पास बात रखी जाती है, उसके बाद भी इसका क्यों नहीं निवारण? इसका निवारण इसलिए होता है कि सब अभ्यस्त हो गए, डीएम साहब भी अभ्यस्त हो गए, इसके एसडीएम साहब भी अभ्यस्त हो गए, तहसीलदार साहब भी अभ्यस्त हो गए। एक वो पूरी एक जो चेन बन गई है, एक चेन बन गई है कि आप राग अलापा करें, हमें कोई असर नहीं होना। वो क्या असर होना है? वो आईएएस है भाई, भारत की सर्वश्रेष्ठ सेवा के अंदर, यूपीएससी भी है, वो भी सर्वश्रेष्ठ सेवा के अंदर है। उनको वही वाली बात है ना कि जो चारित्रिक हनन हुआ है, जो नैतिकता का ह्रास हुआ है, अगर हर आदमी अपने दायित्व को समझे, एथिक्स और इंटीग्रिटी, तो ये सब जो है चीजें आए नहीं। और ये सत्ता, जहाँ तक सत्ता की बात है, देखिए मेन चीज तो सत्ता है। शासन कौन चलाता है? शासन चलाते इनके हाथ में रहता है, सारे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कौन है? देखिए एक सिर्फ 2 लोगों के आने से, केंद्र में मोदी जी के आने से और स्टेट में जो है योगी जी के आने से, हमारे जो, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है भैया। और लोग देखिए, मैं एक तो होता है कि जब सब कॉन्शियस माइंड में जिस तरह आप करेंगे, अपने आप को जो मैसेज देंगे, तो 100 झूठ भी बोला जाएगा, तो एक वो सच लगने लगता है। तो भैया एक चीज में ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जैसे आपने बताया कि शिक्षा बड़ा एक, मतलब शिक्षा की हमारी गवर्नमेंट कह रही है, तो ये प्रधानों के लिए एक शिक्षा का पैरामीटर क्यों नहीं सेट किया जा रहा कि आप इतनी बड़ी फाइलों को चेक करते हैं, आपके अंडर में सेक्रेटरी रहते हैं, आपके लिए आपकी एजुकेशन जब होता है ना, वो कहते हैं कि अगर शिक्षा होगी
तब बहुत सारे आपके जो अवगुण है वो भी गुण में बदल जाएंगे। अरे शिक्षा से। देखिए छोटे से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हमारी जो ग्राम सभा है, हमारी ग्राम सभा मेहरबान जी मेहरबान। यहाँ से एक प्रधान है महिला। अब उस महिला प्रधान को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, नहीं दिखा। अब उसने प्रतिनिधि बना दिया। प्रतिनिधि। अब वो प्रतिनिधि बना दिया, चाहे अपने पति को बनाया या चाहे किसी और को बना दिया, ठीक है। अब वो प्रतिनिधि सारा काम कर रहा है। अगर वो महिला शिक्षित हो, अगर वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उसको किसी प्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन शुड बी मस्ट। अब हमारे यहाँ मेहमान नगर ग्राम सभा में यदि कोई महिला प्रधान भी होती है और अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको किसी प्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है, वो खुद समर्थ रहेगी सब कुछ करने की। लेकिन भैया एक बात ये भी तो होती है कि जब मतलब ये अक्सर लोगों का ये भी करना होता है कि जब जैसे कि शौहर है, हस्बैंड है उनके, और अगर फीमेल जैसे कि मतलब जैसे जो प्रतिनिधि हो गई है, तो भाई शौहर उसके ऊपर काबिज होता है। तरह एक हो गया ना कि शौहर भी इस चीजों को देख रहा है। इस पे क्या कहना है? नहीं, देखने की तो बात नहीं हुई। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, तो उनका कोई प्रतिनिधि तो वहां बैठा नहीं, खुद कर रही है। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर के ऊपर जो मंत्री होते हैं उनके कोई, जैसे हमारे यहाँ विधायक है, बल्हा की विधायक है, उन्होंने अपना प्रतिनिधि, जनरली लोग प्रतिनिधि बना देते हैं। प्रतिनिधि बनाया जाता है काम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, थोड़ा सा हेल्प के रूप में। लेकिन प्रतिनिधि सर्वे सर्वा हो जाए और वो मूल हो जाए और आप गौड़ हो जाए, ये चीज गलत है। प्रतिनिधि तो एक आपने बना दिया कि आप नहीं उपलब्ध है, मान लीजिए आपका क्षेत्र बड़ा है, कहीं आप अगर सत्र चल रहा है तो आप वहाँ, तो यहाँ कोई देख रेख करने वाला चाहिए जो जनता की फरियाद सुन सके, इसके लिए प्रतिनिधि होता है। लेकिन आप प्रतिनिधि ऐसा बना दें कि आपका कोई मतलब ही नहीं रह गया, आप है ही नहीं, सब सारा कार्य प्रतिनिधि कर रहा है, तो वो चीज गलत है। ये तो फिर अक्षमता है ना आप में। एक बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि